नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में शायद कोई ही ऐसी चीज़ है जिसको ख़रीदा नहीं जा सकता है, चाहे वो प्यार हो, मोहब्बत हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, या पैसा से ही पैसों को ख़रीदना हो। हर एक चीज़ को ख़रीदा जा सकता है, चाहे प्यार से या डरा के धमका के। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिस पे किसी का भी दबाव प्रेशर नहीं पड़ता है और वो किसी के कहने पे भी नहीं रुकता है। वो अपना चलता ही जाता है, चलता ही जाता, उसी समय पे, उसी टाइम पे जो उसका समय पीरियड है। मैं समय की ही बात कर रहा हूँ। इस पे किसी का भी दबाव नहीं होता है, किसी का भी प्रेशर नहीं होता है, किसी के भी कहने पे नहीं चलता है। जो इसका टाइम पीरियड है वो अपने हिसाब से ही चलता है। इसी समय को बचाने के लिए लोग अच्छी पोस्ट पे जाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात ये सोचते रहते हैं कि मैंने जिस मुकाम के लिए सोचा है मैं उस मुकाम तक पहुंच जाऊं किसी न किसी तरीके से। पढ़ाई पूरी कंप्लीट करने के बाद जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो पेपर लीक हो जाए और वही चीज़ फिर से हो जाए, बार बार होती रहे तो कैसा लगेगा? क्या उस समय को कोई वापस ला पाएगा? गोधरा, लखनऊ, पटना, दिल्ली, ये सब जगह लीक होते जा रहे हैं पेपर, जिसमें कई हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बर्बाद होती जा रही है। हर एक समय उनका समय बीतता जा रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या पेपर लीक होना एक नॉर्मल चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे ज़रूर किसी न किसी का हाथ है, किसी न किसी की ताकत है, जिसकी वजह से ये सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके से कदम उठाए जाते हैं और पैसे मुंह मांगे शायद दिए जाते होंगे, क्योंकि जिसके द्वारा पैसे दिए जा रहे होंगे उसको मालूम है कि ये एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है स्टूडेंट्स को अपनी तरफ आकर्षित करने का। जब उनका करियर बर्बाद होगा तो लोग किसको गाली देंगे, किसको सुनाएंगे? मौजूदा सरकार को ही। और वही चीज़ हो भी रहा है। इसके पीछे कहानी ना जानते हुए स्टूडेंट्स केवल योगी जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको केवल अपने करियर की चिंता, और ये सच बातें होनी भी चाहिए। तो जो उनको सामने दिखेगा उसी को सुनाएंगे। लेकिन योगी जी पिछले 4 महीने से इस चीज़ को लेकर कदम उठा रहे हैं, यानी कानून बनाने की प्रतिक्रिया में लगे हुए थे। कानून अब फाइनली बन चुका है। साल 2024 फरवरी में जब सिपाही को लेकर पेपर दिए गए, जिसमें 45 लाख स्टूडेंट शामिल थे, 45 लाख। पेपर देने के बाद जब पेपर लीक हुआ तो तुरंत उसको रद्द करा दिया, यानी 45 लाख 50 लाख जैसे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जिन्होंने 1 साल बर्बाद कर दिए 50 लाख स्टूडेंट्स का, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? तो बिल्कुल एक्शन भी हुआ है। ऐसे में जो एजेंसियां हैं इन पेपरों को कराती है उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। दूसरा, एजेंसियों की सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली। साथ ही साथ में जो विनीत आर्य है, जो संचालक है, उसको भी 4 बार नोटिस भेजा गया, लेकिन बंदा आया नहीं, फरार हो गया, मालूम ही नहीं कहाँ गया, एकदम छूमंतर। तो ये कार्रवाई करी गई है। कानून क्या बना है, अब इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन पेपर छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस और एग्जाम कराने वाले सेंटर पे गोपनीय तरीके से चयन किया जाएगा। अब जहाँ पे परीक्षा कराई जाएगी वहाँ से बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर की दूरी पे होगा। जिस जगह पे एग्जाम होगा वहाँ पे बाउंड्री वॉल जरूरी होगी, बिजली पानी तो होना है ही अनिवार्य। कई बार आप एग्जाम देने जाते होगे तो सीसीटीवी लगा होता है, लेकिन कई बार ऐसा मालूम चलता है कि सीसीटीवी नहीं चल रहा है। इसमें सीसीटीवी चलेगा और सीसीटीवी जहां पर लगाने होगा वहां पर लगवाया भी जाएगा। परीक्षा सेंटर के लिए उन्हीं को चुना जाएगा जिनके पास कम से कम 3 साल परीक्षा कराने का अनुभव हो। हर परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र 2 या 2 से अधिक सेट किए जाएंगे। हर सेट का पेपर अलग अलग एजेंसियां करेंगी, छापेंगी। मतलब हर सेट का एग्जाम का जो पेपर होता है उसको अलग अलग अब एजेंसियां भी छापेंगी और अलग अलग जगह पे भी होगा। ये नहीं कि एक ही जगह अलग अलग होगा। पहले तो ये होता था कि क्वेश्चन पेपर छप गया और भैया ये प्रश्न पत्र है, यही आना है। तो अब जो है पेपर अलग अलग एजेंसियां वाले तो छापेंगी, और कौन सा क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा वो केवल मात्र 5 घंटे पहले ही तय किया जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात, किस रूम में किसकी ड्यूटी लगी, किस जगह पे लगी है, मात्र 30 मिनट पहले, आधा घंटा पहले ही तय किया जाएगा। प्रोफेसर को खुद ही नहीं पता होगा कि मेरी कहाँ पे ड्यूटी लग रही है। ये तो विद्यार्थियों की बात थी, लेकिन अब जो एग्जाम छापेंगे वहां पे भी भाई सीसीटीवी लगेगा। फोन वहां पे भी बैन है जहां पे पेपर छापे जाएंगे, और हस्ताक्षर वाले फोटो को जो मिलान है वो केवल परीक्षा केंद्र पर ही किया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन सभी का मिलान उनके आधार कार्ड और बायोमेट्रिक से मिलाया जाएगा। तो जब इतना कुछ तय कर लिया जाएगा तो कहाँ से भैया नकल हो पाएगी? स्टूडेंट्स के लिए भी भैया कड़े कानून बना दिए गए, साथ ही साथ में जहाँ पे पेपर छापे जाएंगे वहाँ के लिए भी है। जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं।
और बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर रहें। उम्मीद ऐसे कि आपसे शायद किसी और स्टूडेंट्स का भविष्य खराब नहीं होगा। नमस्कार।